गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो उन्हीं से हम सुनेंगे उन्हीं की स्टोरी कि वो कैसे इस बिजनेस में आई और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया, कब उनकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, किस तरीके से उन्होंने वर्क किया, क्या चैलेंज रहे और आज उनके हाथ में मतलब क्या अचीवमेंट। ठीक है, तो मैं इनवाइट कर लेती हूँ अरुणा जी को। सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अरुणा जी का। क्लैपिंग कौन करेगा? चैट एवरीवन है ना? एक बार मैं सिक्योरिटी में जाकर देख लेती हूँ, चैट एवरीवन है? यस, चैट एवरीवन है। तो अरुणा जी के लिए क्लैपिंग तो बनती है ना, बिना क्लैपिंग के तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं बुलाऊंगी बिना क्लैपिंग के। तो भाई ये लोग डिजर्व करते हैं, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने काम किया है, इन्होंने कम टाइम में सफलता हासिल की है, ये लोग मान सम्मान सब कुछ डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अरुणा जी का। ओके, थैंक यू इतनी सारी क्लैपिंग्स के लिए। मैं उनकी तरफ से थैंक यू बोल रही हूँ, अभी वो आएंगे तो वही बोल देंगी। सो वेलकम अरुणा जी। आपका स्वागत है, अनम्यूट कर लीजिए आप ही है ना अरुणा रघुवंशी? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अरुणा जी, फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। कल पहली बार आपके बारे में सुना तो बहुत अच्छा लगा जब आपके बारे में सुना ना कि आपने बहुत कम टाइम में सफलता हासिल की है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, जॉब भी कर रही हैं अपना और बिजनेस भी कर रही हैं और दोनों काम कर रही हैं और सफलता भी बहुत तेजी से हासिल की है। तो हम आपके बारे में एक आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में हम जानना चाहेंगे आप इस बिजनेस में कैसे आई, फिर आगे आपके हम जानना चाहेंगे कि आपकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुई। ठीक है, क्या चैलेंज रहे आपको, आप सफलता के नाम पे आपके पास में क्या अचीवमेंट्स हैं और फिर आपके काम करने का तरीका भी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू ऑल मेंबर्स। गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स। मेरा नाम अरुणा रघुवंशी है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर को मैं लगभग मोदी केयर जो है मेरा वो लगभग 7-8 महीने मुझे हो चुके हैं यहाँ पर। एक क्या बोलते हैं बहुत अच्छी टीम है मेरी जो अपलाइन है वो प्रतिभा मैडम है, भोपाल से ही है। मेरी जो सीनियर अपलाइन है रुचि मैम है और मैं कायनात मैम की टीम से हूँ। सारी मैडम बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मैं वर्क यहाँ पे बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ मैम। क्या बोलते हैं इतनी सपोर्टिव है, जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जैसे एक फैमिली है और वो एक फ्रेंड की तरह एक फैमिली मेंबर्स की तरह सब कुछ समझाती है मैम। तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं और मुझे इसकी नीड थी। मैं सही बताऊँ तो मैम ऐसे वर्क की मुझे सच में बहुत नीड थी। मैं आगे बताऊंगी आपको कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी लाइफ से और अपनी गवर्नमेंट जॉब से। तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा, करती हूँ मैम। जी, मैं गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है मैम मेरी। मैं यहाँ से भोपाल में मेरे हस्बैंड है और मैं जॉब करते हैं और मैं जो हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, यहाँ से 96 किलोमीटर दूर है मैम। तो डेली अप डाउन करती थी वहां से। तो मैं वहां पर जॉब करती हूँ। मुझे मैम 2011 से मैं वहां पे जॉब करती हूँ। तो 2011 से आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैम। ऑफिस वर्क रहता है, केमिकल फैक्ट्री मैम। और मेरा ऑफिस वर्क रहता है, दिन भर सीट पे बैठा रहता है। अच्छा, वही 9 to 5 वाला जॉब है आपके पास में? तो 96 किलोमीटर चल के आप जाती हैं? हाँ, 9 to 5 7:30 मॉर्निंग मैम पंच करना होता है। 7:30 पे पहुंचना होता है? जी, ज्यादा से ज्यादा 8 o'clock तक मैम पंच करना होता है और शाम को 5:30 तक, बीच में 1 घंटे का लंच होता है। देखो कितनी टफ जॉब है। सुबह 7:30 बजे वो चली जाती हैं और शाम को 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास वहां फ्री। जी मैम, 5:30 पौने 6। 5:30 पौने 6 वहां फ्री होती हैं और बीच में सिर्फ 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। ठीक है, और वो 96 किलोमीटर चल के जाती हैं और अप डाउन करती हैं। इतना टफ जॉब, और इतने टफ जॉब के बावजूद भी वो मोदी घर में इतना सफल है, वो भी इतने कम टाइम में। ओके, तो आप अपनी नौकरी से फ्रस्ट्रेट है, ऑब्वियसली इतना कोई काम कराएगा तो फ्रस्ट्रेट तो होंगे। अब हमारे यहाँ इन लोगों को 2 घंटे काम करने में भी जोर पड़ता है। आप बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप हमारा मोदी केयर भी कर रहे हैं, आपको ज्यादा इजी क्या लगा, मोदी केयर है आपका गवर्नमेंट जॉब? सिंपल मैम, मोदी केयर। बिल्कुल मोदी केयर ही सबसे इजी है, अगर अच्छे से आप नॉलेज लेके करोगे तो सबसे इजी है मैम। मोदी केयर इजी लगा ना आपको? अब देखो जो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मैं इन हाउस वाइफ को पता है क्या बोलती हूँ, मैं आप लोग जॉब की नहीं हो ना, आपने कभी काम किया नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। मोदी केयर सबसे इजी वर्क है, आप इस वर्क को करके आप आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब आप बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको लगता है कि जितना पैसा मोदी केयर में कमाया जा सकता है अगले कुछ सालों में, क्या वो पैसा गवर्नमेंट जॉब में कमाया जा सकता है? अब 2011 से काम कर रही है, बिल्कुल नहीं मैम, नहीं बिल्कुल कमाया जा सकता। इवन अगर हम काउंट करें, मोदी केयर के 5 साल काउंट करें और गवर्नमेंट जॉब के हम 30 साल काउंट करें, पॉसिबल है इतना पैसा कमाना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 30 साल में भी पॉसिबल नहीं है ना। अब आपको देख लो, सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, दौड़ लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, रेल लेवल मतलब ये मान लो कि भेड़चाल हो रखी है गवर्नमेंट जॉब को पाना, है ना। और गवर्नमेंट जॉब जो कर रही है उनसे पूछ लो, वो कह रही है कि आपका मोदी केयर बेस्ट है। वो कह रहे हैं कि 30 साल आप मोदी केयर में
30 साल आप गवर्नमेंट जॉब में दो और 5 साल आप मोदी केयर में दो, तो मोदी केयर में आप ज्यादा कमाओगे बजाय गवर्नमेंट जॉब के। 30 ईयर्स में भी गवर्नमेंट जॉब पे आप इतने में नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रही है। तो आप ये बताइए कि अरुणा जी, आपकी एंट्री कैसे हुई इस बिजनेस में, किस तरीके से आप इस बिजनेस में आई, फिर इस बिजनेस को देख के आपने क्या समझा और किस तरीके से शुरुआत करी? ओके मैम, मैं बताती हूँ मैम। देखिए मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहता मैम, क्योंकि मैं जब जॉब में रहती हूँ वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, आपको 10 घंटे ले जा ही नहीं सकते आप वहाँ पे, ऐसा है। तो जब मैं यहाँ पे अभी लीव पे थी, मैं छुट्टी पे मैम लास्ट ईयर में, तो मैंने सर्च किया कि ऐसी कोई तो जॉब होगी जो घर बैठे हो सके या इतना फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े। आजकल तो ऑनलाइन जॉब का भी बहुत सारे मैम ऐड देखे थे, तो वही चल रहा, थोड़ा दिमाग में चला। तो एकदम से एक बार मैम फेसबुक पे मुझे मैकाना मैडम का ऐड दिख गया और उनका नंबर भी दिख गया मैम। तो बस मैंने उन्हें मैसेज किया, तो मैडम का रिप्लाई भी आया, तुरंत रिप्लाई आ गया कि आपको 2 से 3 दिनों में कॉल आ जाएगा। तो फिर मैम तीसरे दिन मुझे सही में कॉल आ गया था मेरी अप्लाई से। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि देखिए मीटिंग ऐसे ऐसे होती है, जूम पे होती है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे, आप आइए, सब कुछ डाउट क्लियर करिए और समझ लीजिए, अगर लगता है तो ज्वाइन कीजिए। तो मैम मैंने मीटिंग उसी दिन ज्वाइन कर ली थी, क्या बोलते हैं आपकी जो 3 बजे वाली मीटिंग को, वो ज्वाइन किया, सब कुछ देखा, बिजनेस प्लान पूरा क्लियर हुआ एकदम, उसमें अच्छे से हो गया, एक ही बार में हो गया। तो बस मैंने फिर उसे क्या बोलते हैं सोचा कि कर लेते, करना कुछ भी नहीं है, जो हम साल भर से सालों से ले रहे हैं सामान, बस वही तो लेना है, चेंज करना है शॉप और प्रोडक्ट्स यहाँ से लेने हैं, बस मैं वहां से मैं सोच लिया यहाँ करना तो कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा समझना है, नॉलेज लेना है और वर्क स्टार्ट करना है। तो बाकी मैम एक बार कायनात मैडम से मैंने बात जरूर की थी, उससे मैंने 2 बार बात की ज्वाइन होने से पहले कि टीम नहीं बनी तो क्या होगा, कि रहता है मैम थोड़ा सा डाउट मन में, तो ये जरूर क्वेश्चन किया था मैंने कि मैम अगर टीम स्टार्टिंग में नहीं बनी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि टीम जरूर बनती है, आप क्या बोलते कोशिश करेंगे और नॉलेज के साथ काम करेंगे तो जरूर बनती है। तो बस मैम मैं ज्वाइन हो गई, बस इसी तरह से बहुत इजी इससे मैं ज्वाइन हो गई मैम, मैं सोचा करके तो देखूं। फिर ज्वाइनिंग के बाद में आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली, फिर उसके बाद टीम बिल्ड करना कब से स्टार्ट किया? ट्रेनिंग कंप्लीट की फिर टीम बिल्ड होना को तुरंत स्टार्ट हो गया कि टाइम लगा? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगा मैम, मैंने बहुत ही जल्दी 1 मंथ में ही अपने एक फर्स्ट मेंबर को ज्वाइन कर लिया था मैम, जो एक्टिव निकल गई, और 2 से 3 अच्छा, पहला मेंबर पहले महीने में ज्वाइन करा लिया? जी जी बिल्कुल मैम। ओके ओके, तो आपकी टीम भी जल्दी बिल्ड होना स्टार्ट होगी पहले ही महीने से, जिसमें कि आप पूरा दिन का गवर्नमेंट जॉब और रहता है आपका। जी मैम, स्टार्टिंग मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बता दूं कि मैंने तो माइंड में एकदम सेट करके रखा हुआ है कि मैं वहां से रिजाइन करूंगी और इसी को पूरा टाइम देती हूँ मैम मैं अभी फिलहाल में, और उसको चाइल्ड केयर लीव लगा के छुट्टी पर रहूँ मैं मैम भी, इसलिए कि मुझे इसको अच्छे से बिल्ड करना है, क्योंकि जो चीज करना है उसे करो, बहुत अच्छे से करो तो जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, आपने मोदी के बिजनेस को करने के लिए छुट्टी ले रखी है और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल लीव ले रखी है, और अभी आप ये कह रहे हो कि आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ोगे भी इस बिजनेस के लिए। भाई देख लो, आप सारे मेंबर्स को मैं ये कहना चाहूंगी, मैम से मिलिए कि मैम आप लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हो और मैम उस जॉब को छोड़ने ही कह रही हैं मोदी के बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको क्लियर हो गया है, उनको समझ में आ गया है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, आपने कोई प्राइवेट जॉब की नहीं है, इसलिए वो पता है ना, पता नहीं है, और उन्होंने की हुई है इसलिए उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर ऑप्शन है मोदी केयर। एक मिनट में वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसा ये कह रही है, करो कनेक्ट करो। अरुणा जी तो स्टॉप हो गई है, नेटवर्क परफेक्ट है मेरा? जी मैम बिल्कुल परफेक्ट है। ओके ओके ठीक है, तो आप अपने हमें बता रहे थे कि आप अभी आपने मेडिकल लीव्स ले, अभी मैम नेटवर्क इशू अभी दिख रही हूँ? हाँ मैम अब दिख रहा है। ओके ओके, सो आप बता रहे थे कि आपने मेडिकल लीव ले रखी है और आप अब सिर्फ मोदी के बिजनेस पे फोकस कर रही है मेडिकल लीव लेके, और आप बहुत जल्द ही आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देने वाली है सिर्फ मोदी के बिजनेस करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको मोदी का बिजनेस ज्यादा बेस्ट लगा बजाय गवर्नमेंट जॉब के। तो ये उन लोगों को मैसेज है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैं खुद कहती हूँ कि मोदी केयर में बहुत तगड़ा स्कोप है, बहुत तगड़ा स्कोप है मोदी केयर में, आप मोदी केयर फोकस करो, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। अब हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का चैलेंज आपको आया? मैम स्टार्टिंग के 2 से 3 4 महीने तक तो मेरी कंटिन्यू बढ़िया टीम बनी मैम, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लीड्स के चैलेंज आते रहते हैं मैम, तो देखिए लाइफ है मैम, कहीं ना कहीं लाइफ भी चैलेंज है, तो लीड्स के छोटे मोटे चैलेंज रहते हैं जो मैं बराबर एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी टीम भी एक्सेप्ट करती है मैम, बस बाकी ऐसा कोई बड़ा चैलेंज मेरे इस मोदी केयर में अभी तक नहीं आया मैम मुझे। फैमिली की तरफ से हस्बैंड ने मना किया हो, पास पड़ोसी ने नेगेटिव किया हो, क्योंकि ये काम तो अक्सर लोग घर वाले ही करते हैं, घर वाले तो होते जो टांग खींचते हैं, तो क्या आपकी भी टांग खींची घर वालों ने, पास पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने?
मैम देखिए, मेरे जो हस्बैंड है वो बीएचएल में इंजीनियर है मैम, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते मैम। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आता है वो मेरे हस्बैंड से ही आता है और किसी से नहीं आता मैम, क्योंकि वो सब बोलते हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, इससे अच्छा अपनी जॉब दे लो, ठीक है, और यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, इस तरह से बोलते हैं। पर मैम जैसे जैसे मैं यहाँ पे उन्हें देखा काम कर रही हूँ, देखते हैं और लेवल अचीव हो रहे हैं, इनकम भी आना स्टार्ट हो गई है, तो मैडम अब थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब सपोर्ट नहीं कह सकते एकदम से अभी, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब शांत है, अभी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही मुझे नेगेटिव करते हैं, ना ही कुछ जो कर रही हूँ करने देते हैं। ये बिजनेस की ये रियलिटी है, क्योंकि हमें वही लोग नेगेटिव करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर है ना, लेकिन उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता। उनको क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन भाई जो जिस फील्ड में होगा उसी फील्ड का एक्सपर्ट होगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी 1 साल तो मेरे पीछे पड़े रहे थे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने स्कूल लेक्चर पर फोकस करो, उस पर मेरे पीछे पड़े रहे थे। तो मैं इतना जानती हूँ कि जब भी कोई लेडी बिजनेस में घुसती है, सबसे बड़ा चैलेंज उसकी फैमिली होती है। उसको फैमिली सपोर्ट नहीं करती स्टार्टिंग में। मेरे हिसाब से 80% फीमेल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है, बाकी 20% को किया जाता है, 80% को नहीं किया जा सकता है। फिर पास पड़ोसी रिश्तेदार ये सब लोग मिलके उसको परेशान करते हैं, उसको नेगेटिव करते हैं, है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन में वो लेडी टिकी रहती है, जैसे आप टिके रहे, मैं टिकी रही, और फिर बाद में जब सफलता मिलती है सब हमारे साइड में आ जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड मेरी साइड में, अब आपके हस्बैंड भी आ जाएंगे, अब शांत है। कुछ दिन बाद आपसे बोलेंगे कि अरुणा जी बताइए इस महीने का चेक कितने का आया है, 10 लाख की इनकम हमें कब तक आएगी। वो ये पूछेंगे, जैसे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता चल गया कि आपको जो चैलेंजेस रहे, आपकी टीम बिल्ड होना भी पहले महीने से स्टार्ट हो गई थी, है ना, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, मेडिकल लीव लेके आप बिजनेस को बिल्ड करने में लगे हुए हो, बहुत जल्दी आप रिजाइन भी दे दोगे। अभी आपका कुछ महीनों में क्या लेवल है, मतलब आपने जब शुरुआत की थी, कौन से महीने से आपने शुरुआत की थी, और आपका डायरेक्टर जो भी क्वालिफाइड हुआ है, जो भी लेवल आपने क्वालिफाइड किया, किस महीने में कर लिया, जैसे हमारी टीम को भी पता चल जाएगा वो कितने टाइम में कर सकती है। जी मैम बिल्कुल। मैम मैंने लास्ट ईयर में ज्वाइन किया था, अप्रैल से वर्क स्टार्ट किया था मैंने, अप्रैल से वर्क तो स्टार्ट किया, लेकिन अगर मैं वर्किंग डे मेरे काउंट करूं तो मेरा 6 मंथ में मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव हो गया मैम। ओनली 6 महीने मैंने टारगेट खुद का बनाया हुआ था मैम, जैसे ही ज्वाइन किया था, जब सब कुछ स्ट्रक्चर समझा तो मैंने अपना टारगेट बनाया था कि मैं 5 मंथ में अपना डायरेक्टर लेवल अचीव करूंगी यहाँ से। लेकिन थोड़ा सा होता है ना मैम कि थोड़े से चैलेंजेस आ ही जाते हैं कि वर्क पे ध्यान नहीं दे पाए कभी लीड के, तो उसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन 6 मंथ में मैंने अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया था। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि जॉब के साथ साथ, वो भी जो पूरे दिन की जॉब है, तो उसके साथ साथ आपने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, वो भी 6 मंथ में। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोग पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, तब ये मुकाम हासिल किया है, और आपने काम के साथ साथ में मुकाम हासिल कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो अभी आपके अचीवमेंट्स तो हमारी समझ में आ गए कि आपने अचीवमेंट्स तो काफी अच्छे लिए। अब जरा आप हमें अपना काम करने का तरीका बताएंगी कि आप लीड्स कैसे, लीड्स लाना तो चलो हम सबको पता है, बट जो आपको लीड्स मिलती हैं या खुद आप जनरेट करते हो, तो उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, ऐसे हमारी टीम को टिप्स मिलेंगी। फिर आप उनका फॉलोअप कैसे लेते हो, फिर बाद में आप उनको कैसे अपने टच में रखते हो, तो थोड़ा थोड़ा हमें आपसे टिप्स भी चाहिए। जी मैम बिल्कुल। देखिए मैम, इस बिजनेस को जो मैंने जितना जाना है मैम, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, बहुत सीखना बाकी है आप लोगों से। बाकी इतना जाना है मैम कि इस बिजनेस में आपको खुद से भी एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको खुद एक्टिव होना होगा, खुद से एफर्ट्स लगाने होंगे, और आपकी टीम को प्रॉपर गाइड करना होगा। तो मैम मुझे पता है पहला जो एफर्ट है वो है लीड का, जो खुद से आपको करना ही होगा। आप जब लेवल 30 पे आते हो तो आपको लीड का खुद से एफर्ट लगाने होते हैं मैम। तो मैं बराबर अपने एफर्ट्स लगाती हूँ मैम लीड्स के लिए, अपनी टीम के लिए, क्या बोलते हैं, एफबी पे ज्यादा मैं वर्क करती हूँ मैम, और लीड्स के लिए बहुत अच्छे से एफर्ट्स देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर लीड मुझे अपने नीचे जो डाउनलाइन है उनको दूं, उन्हें प्रॉपर गाइड करूं, और क्या बोलते हैं हम जो आप लीड खुद से जनरेट करती हैं, है ना। आपको मैं मेंबर्स को मैसेज देना चाहूंगी कि मैम अभी 6 मंथ ही हुए हैं, और 6 मंथ में मैम हम कहते हैं 3 महीने बाद लीड आप खुद से जनरेट करो। मैम अपनी लीड खुद से जनरेट कर रही हैं, सो आप कब से लीड जनरेट कर रही हैं, शुरू से ही? शुरू से नहीं मैम, कायनात मेरी बहुत सपोर्ट की स्टार्टिंग से। मैं 13 लेवल पर आई थी जब मैम, तब से मैं अपनी लीव जनरेट कर रही हूँ। नहीं तो मुझे कायनात मैम ने बहुत सपोर्ट किया मैम, उनके बिना तो मैं शायद वर्क कर पाती, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब जब मैं उनसे टच में आई थी, मैंने उन्हें देखा था मैम, उनकी जो पर्सनैलिटी है, बस उसी से मैं एक्सेप्टिंग हो रही थी कि नहीं मैं ये वर्क जरूर करूंगी, क्योंकि एक उनसे बात करके बहुत वो लगता है मैम। तो बस वहाँ उन्होंने मुझे 13 लेवल तक बहुत वो किया, और उसके बाद 30 से मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा मैंने, बाकी तो सपोर्ट करती है मैडम, अभी भी करती है सब। लेकिन मैंने 13 से खुद से थोड़ा थोड़ा लीड जनरेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं खुद से सीखूंगी और खुद से करूंगी तो शायद ज्यादा अच्छा यहाँ पर मैं वर्क कर पाऊंगी, और ज्यादा अच्छे से अपनी टीम को लेकर चल पाऊंगी। ओके, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती हैं फिर आप उन लोगों से जिन लोगों को आप लेकर आती हैं? जी मैम, जैसे आप लोगों को कैसे प्लान एक्सप्लेन करती हैं? जी मैम, देखिए मैम, जो सीखा है 3 बजे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग से सीखा है हमने, तो उसी तरह से उनको एक बेसिक प्लान बता देते हैं कॉल पे, सिंपली कॉल करके उन्हें बेसिक प्लान बताया जाता है मैम, डिटेल कुछ नहीं देते, और उनको यही वो करते हैं कि आप मीटिंग में आइए, 3 बजे की मीटिंग लीजिए, आपको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। बस मीटिंग उनको देते हैं मैम,
और उसके बाद अगर वो एक मीटिंग या दूसरी मीटिंग तक सोचते हैं प्लान बताने का मैं कहना चाहूँ, जैसे मैं प्लान बताती हूँ तो आप उसी के सिमिलर बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, क्योंकि लोग वो लाइंस भी सुनना चाहते हैं। जैसे कि मैं प्लान बताती हूँ कि हाय आई एम लवली सिकरवार, तो आपको जो वर्क की जानकारी है वो 3 बजे के सेशन में दी जाएगी। हमारे पास वर्क फ्रॉम होम है, मोबाइल फोन की हेल्प से घर बैठे आपको सारा काम करना है, जितना चाहे उतना पैसा आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन 3 बजे के सेशन में ही आपको प्लान बताया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो आपको 3 बजे के सेशन में प्लान एक्सप्लेन करेंगे, क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना रुपया आप कमा सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जैसे आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगी। मैंने ये शॉर्ट में बताया, हम थोड़ा इसको लंबे में उनके साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या आप भी सस्पेंस रखती हैं कि नाम बता देती हैं? अगर कोई बहुत ही पीछे पड़ता है तो नाम बताते हैं। जी मैम, बिल्कुल यही होता है मैम कि जब पीछे तो कोई पढ़ते ही मैम, जिनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है पीछे पढ़ ही जाते हैं तो ना बता देते हैं। बाकी जो इजीली मीटिंग में आने के लिए मतलब रेडी रहता है उसको हम सीधे मीटिंग में लेके आते हैं। हाँ, सस्पेंस रखते हैं, मतलब बताते नहीं है क्या काम है, लेकिन जब वो पीछे पड़ता है तो फिर बताते भी है क्या काम है ना। और फिर 3 बजे की मीटिंग में उनको लाके बिठा, तो मतलब कुल मिला के ये क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं मेंबर की, ताकि वो मीटिंग में आए। और अगर वो पीछे पड़ रहा है तो ही नाम बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी क्लियर कर देंगे ना तो वो मीटिंग में आने का उनका जो एक रहता है ना एक्साइटमेंट, वही खत्म हो जाएगा। सब कुछ पहले ही समझ लेंगे और मीटिंग में तो सब कुछ क्लियर होता है मैम, तो मीटिंग में लाना उनको जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर सही कह रही हैं कि अगर आप सब कुछ पहले ही क्लियर कर दोगे तो फिर मीटिंग में वो आएंगे ही नहीं, फिर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। आपको तो ऐसा इस तरह से बातचीत करनी है कि उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो एक्साइटेड रहे मीटिंग में आने के लिए। वो ऐसा कुछ लाइंस बोल दो कि हमारे साथ 2,500 से 3,000 महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही है, ठीक है ना, आप भी अर्न कर सकते हैं बहुत सारा पैसा। इस तरीके से जब आप बातचीत करोगे ना तो डेफिनेटली वो जो कुछ मैजिकल लाइंस होती है ना, ये सुन के 100% मीटिंग में बैठेंगे। मैम मेरी भी थोड़ा सा कुछ कुछ है, जैसे मेरी ये है कि एक लेडीज हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप आके देख सकते हो। कुछ नहीं जाना, ट्रेनिंग से लेके क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री है। ये जो सारी थोड़ी सी कुछ लाइन्स है उससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं मैम। बिल्कुल मैजिकल लाइंस होती हैं ये। जैसे मैं भी पूछती हूँ आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो वो बोलेगी भाई मैं हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठ के करना है। मोबाइल फोन तो होगा ही आपके पास में, मोबाइल फोन की हेल्प से घर बैठे आप काम कर सकते हो, जितना चाहे उतना कमा सकते हो। और यहाँ पे आपको मीटिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ फ्री मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, फ्री में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको 3 बजे के सेशन में आना है, वहीं आपको प्लान एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कितना कमा सकते हो, सब कुछ हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें बताना, हमारे साथ 2,500 से 3,000 महिलाएं काम करें, वो कमानी आप भी कमा सकते हो। तो कुछ मैजिकल लाइंस ऐड करो अपनी बातचीत में, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मीटिंग में ला पाओगे। ठीक है, लाना हो गया, लेकिन लाना मेरे हिसाब से 10% काम होता है, फॉलो अप बाकी है। तो आप जब फॉलो अप लेती हैं, अगर कोई ये कह दे आपको, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं पूछती हूँ आपको प्लान समझ में आ गया, तो कहते हैं हाँ समझ में आ गया, जबकि मुझे पता होता है कि शायद या तो उन्होंने मीटिंग देखी नहीं है, उनको समझ में नहीं आया है, और अगर देखी है तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। क्योंकि ज्यादातर लोग, मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग जो ऐसा बोलते हैं ना हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमारा कोई डाउट नहीं है, वो लोग होते हैं जिन्होंने मीटिंग देखी नहीं होती है, या फिर देखी होती तो ध्यान नहीं दिया होता है। बाकी जो लोग मीटिंग देखते हैं वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, उनके डाउट्स होते हैं, अच्छा ये बताओ टीम नहीं बनी तो, अच्छा ये बताओ ये हो गया तो, अच्छा वो बताओ वो हो गया तो, है ना। तो आप बताइए, जब आपसे कोई डाउट पूछता है तो चलो उसका तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई ये कहता है कि भाई हमें सब कुछ समझ में आया, तो ऐसी कंडीशन आप कैसे मैनेज करती हैं उसको? मैम देखिए, अगर कोई मुझसे समझ में सही बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अगर कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं करेगा और सीधे बोलेगा हाँ ओके हमने मीटिंग ज्वाइन की थी, कोई डाउट नहीं है हमारे, समझ में आएगा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि डाउट्स के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहा है तो उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपसे जरूर करेंगे। तो मैम जो ऐसा है उनसे मैं पहले जानने की कोशिश करती हूँ कि मीटिंग में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई है, वो बताइए तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। कोई भी छोटा सा ऐसा डाउट हो आपको तो वो बताइए कि मतलब आपको सारा प्लान अच्छे से समझ में आया है। तो कहीं ना कहीं मैम ये समझ में आ ही जाएगा ना कि उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की है। तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप एक बार और मीटिंग ज्वाइन कीजिए, समझिए, या तो फिर है ना मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए। मैसेज के थ्रू मैं ज्यादातर बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो टाइम देते हैं तो फिर मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ मैम कि कॉल पे आप आइए, एक बार और मीटिंग लीजिए, मीटिंग में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, दूसरी बार शायद और क्लियर हो जाए आपको। बस ये होता है मैम। और जो जिनके क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो डाउट्स होते हैं, तो उनको तो डाउट्स के थ्रू सारी चीजें क्लियर की जा सकती है मैम। ओके, मेरा ये सिस्टम रहता है कि मैं मैसेज के थ्रू बात नहीं करती, मेरा सीधा 4:30 बजे मीटिंग फ्री होती है, 4:45 बजे मेरा सीधा कॉल जाता है, उनसे पूछा जाता है आपने मीटिंग ली या नहीं ली। ली है तो फिर मेरे पास फोन आ जाता है, नहीं ली है तो अगले दिन के लिए उनका नाम लिख लिया जाता है कि अगले दिन आपको मीटिंग दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप रहता है। इसके बाद वाला फॉलोअप थोड़ा डीप नॉलेज है जो इस मीटिंग में आपको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसके लिए हमें पर्सनली अलग से प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप की मीटिंग रखनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल ये टेस्टिमनी की मीटिंग है जिसमें हमने काम करने का आपको छोटा सा हिंट दे दिया है, और ये इंपॉर्टेंट हिंट है क्योंकि इसी की हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं, ठीक है। सो अरुणा जी, कुछ और आप मैसेज देना चाहेंगी हमें और हमारे साथ में जो हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं कि उनको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, किस लिए ये बिजनेस उनके लिए अच्छा है और क्या स्कोप है इसके अंदर? क्योंकि आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो आप तो वहां भी देख चुकी हैं और आप यहाँ भी देख चुकी हैं, तो आप बहुत अच्छे से मैसेज दे पाएंगी हमारी हाउसवाइफ को कि ये बिजनेस उनको कैसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
बिल्कुल मैम। देखिए मैम, मैं छोटी सी जल्दी बताती हूँ मेरी जो डेली रूटीन की। सुबह 4 बजे उठती हूँ, जब जॉब के लिए जाती हूँ सुबह 4 बजे उठती हूँ। उठना ही है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर ठंडी हो, 4 बजे उठना ही है। आपको अपना टिफिन बच्चों का देखना है, और उसके बाद मुझे 5:30 की ट्रेन पकड़नी होती थी मैम। मॉर्निंग में 5:30 की ट्रेन पकड़ने के बाद मैं 7 बजे इटारसी पहुंचती थी, और वहां से अपनी स्कूटी से 12 किलोमीटर अंदर क्या बोलते हैं अपनी फैक्ट्री जाती थी, जहाँ मेरा वर्किंग प्लेस था मैम। तो आप सोचिए 7:30 पंच करने के बाद आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, सिर्फ वर्क रहता है, टेबल रहता है, चेयर रहती है और वर्क रहता है। इसमें अगर आप इस बीच में कहीं जाते हो वर्क नहीं छोड़ के, तो आपको अपने ऊपर जो सीनियर सर है, ज्यादातर जेंट्स ही है मैम, तो उनका सुनना भी पड़ता है। वो नहीं देखते, लेडीज है तो कैसे सुना दें इनको? हाँ, वो कुछ नहीं देखते मैम, सुनना पड़ता है वहाँ पे। आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको चेयर पे बैठना ही है, टेबल पे बैठना है, वर्क करना है, बराबर करना है। छुट्टी चाहिए, कोई बहुत बड़ा आपका रीजन है, छुट्टी चाहिए, आपको शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो आपको एप्लीकेशन देनी है, पहले तो परमिशन लेनी है। चाहे आप 1 दिन के लिए जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ, परमिशन लेनी ही है। और अगर सामने मूड है ऑफिसर का, अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, अदर लोग भी हैं जो छुट्टी पर जा रहे हैं, ऐसे कई रीजन आते हैं मैडम। जब शादियों के सीजन चलते हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी पे रहते हैं, तो आपको इजीली छुट्टी भी नहीं देंगे। ठीक है, वो सीधे मना कर देंगे, वो आपका रीजन नहीं जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट आपका वर्क है, कोई मतलब नहीं है, छुट्टी नहीं देंगे। बल्कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है मैम, लेकिन वर्किंग स्टाइल सब वैसे ही होता है, सब स्ट्रिक्ट ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत वहाँ पे फैसिलिटी दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज हो तो के आप छुट्टी जा सकते हो कभी भी। ये थोड़ा सा बंधन में आपको एक तरह से जेल है मैम, जेल में काम करना होता है। लेकिन अगर वही एक नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मोदी केयर की बात करूं मैम, तो आप घर बैठे कर रहे हो 1 से 2 घंटा, 3 घंटा ज्यादा, और उसमें बच्चे आपके सामने हैं, क्या बोलते हैं, घर का पूरा काम करते हुए कर रहे हो, सारी चीजें मैनेज करके आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो मेंबर्स। मैं तो यही बोलूंगी कि जिनका भी माइंड अभी सेट नहीं है वो जरूर ये वर्क करिए, बहुत अच्छा वर्क है। मैं सब कुछ देख के फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मैडम लास्ट टाइम में, लॉकडाउन के पहले पहले में मैं ये सोच रही थी कि कैसे छोड़ दूं जॉब, क्योंकि मैडम गवर्नमेंट जॉब है, लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, क्या बोलते हैं, ऐसी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि जॉब हो नहीं रही थी। तो मैम उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सर्च किया तो मुझे मोदी केयर मिल गया। थैंक गॉड मैम, आपका भी खासकर, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म बनाया ऑनलाइन, थैंक यू सो मच मैम। और कायनात मैडम जिनके थ्रू मैं यहाँ आई, उनका मैसेज मुझे दिखा, तो मैम सच में बता रही हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ ना यहाँ पे मोदी केयर करते हुए। मतलब मुझे हर टाइम मोदी केयर दिखता है, सच बता रही हूँ मैं कि हर टाइम मुझे बस मोदी केयर ही दिखता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर वर्क में। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मोदी केयर इजीएस्ट बिजनेस है, सबसे इजी बिजनेस यही है। अगर कोई इंसान ये नहीं कर सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपका कितना टफ जॉब है, 4:30 बजे आप उठती हैं और शाम को ही आपको 10 बजते होंगे, पूरा दिन यूं ही चला जाता है। 12 मैम, कभी कभी तो 12 बज जाता था घर में सोते सोते, फिर 4 बजे उठना ही है। तो मैं बता रही हूँ बहुत फ्रस्ट्रेट जॉब है। ऐसा नहीं बोलूंगी हर जगह ऐसा होता है, लेकिन मेरी जो जॉब है मेरी प्लेस में नहीं थी, 96 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर है। मैं वहां रह के भी कर सकती हूँ मैम, मुझे वहाँ फैसिलिटी है, क्वार्टर की सबकी है। लेकिन क्या है ना कि जब आप हस्बैंड और वाइफ भी दूर रह रहे तो क्या फैमिली है, सिर्फ जॉब के लिए, तो वो मैं नहीं कर सकती थी। और मेरे बेटे को मुझे यहीं पढ़ाना था, पापा के साथ ही रखना था मैम, इसलिए मैं भोपाल में ही रही और मैंने अप डाउन करने की कोशिश करी। लेकिन मैम बहुत फ्रस्ट्रेड है, सच बता रही हूँ। मतलब सुबह से उठना, हर चाहे आपका मन हो नहीं हो, मौसम कैसा भी हो, आपको जाना है, मतलब जाना है मैम। तो मैं बता रही हूँ ना, मैं उससे रिजाइन करूंगी। मैंने तो सोच ही लिया है कि जब मैं यहाँ पे लेवल मेरे अचीव होने लगे और मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा पूरा, तो मैंने सोच ही लिया था मैं रिजाइन कर दूंगी। वो बस एक नाम की मेरे लिए नौकरी है अभी, मैं उसको रिजाइन कर दूँ। मुझे सैलरी नहीं आती मैम वहां से, सोचिए आप कि मैं है ना अभी 3 से 4 महीने से गई नहीं हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं आती वहाँ पे, क्योंकि हम जा ही नहीं रहे, वर्क ही नहीं कर रहे, तो सैलरी नहीं। लेकिन मैम यहाँ पर सोचिए मेंबर्स, यहाँ पे अगर मेरी बहुत अच्छी सी टीम बन गई है और आज मैं 2-4 दिन के लिए भी जल्दी चली जाती हूँ, 1 महीने के लिए चली जाती हूँ, फिर भी क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे सैलरी आएगी। बिल्कुल सही बात है, मुझे आते हैं 2.5 लाख मैं काम करूँ करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन मुझे 2.5 लाख आते ही आते हैं। अब आप देख लो, मैम को अगर मैम ऑफिस नहीं जा रही तो सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन हम नहीं करते ना, तो हमें 2.5 लाख आते ही आते हैं। आपकी आंखों के सामने है मेरा सब कुछ। ओके, सो अरुणा जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और अभी तो क्या है कि हमारे सिर्फ 900 लोगों ने आपको सुना है, हमारे पास तो 2,500-3,000 लोगों की टीम है। तो हम आपको बहुत जल्दी दोबारा फिर से बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको और सुनना चाहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मेंबर्स सच में डटे रहिए, बहुत अच्छा वर्क है सच में, बिल्कुल। जो नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं वो जरूर स्टार्ट कीजिए, मुझे देख के स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अरुणा जी, बहुत अच्छा लगा सुन के।